नहीं यूएसए इतना एक्सपेंसिव नहीं है एंड यूनिवर्सिटीज भी अच्छी हैं। लेवल ऑफ एजुकेशन यूएस में आज है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ द फैकल्टीज, इन टर्म्स ऑफ द कॉलेज, इन टर्म्स ऑफ द कैंपसेस। सर जैसे स्टूडेंट्स यूएसए जाने के लिए जैसे प्रेफर करते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी जो नहीं गए उनको आइडिया नहीं है कि भाई आगे आप क्या कर सकते हो, बट वंस यू गो देयर। Hello friends, welcome back to Meridian Overseas. So today I'm here with Ahmedabad and Indore branch head Mr. Prashant. So मैं इनसे कुछ questions पूछूंगी related to US admissions and visa, जो भी visa interview questions होते हैं वो, and he is going to tell us the way how students should deal with the admission process and visa interview. सो प्रशांत सर, जैसे स्टूडेंट्स यूएसए जाने के लिए जैसे प्रेफर करते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे प्रेफर कि बजट यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंसिडर करते हैं कि यूएसए इज कंसिडर्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव कंट्री। तो हम किस तरीके से स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि नहीं यूएसए इतना एक्सपेंसिव नहीं है एंड यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छी हैं? जब आप ग्लोबल सिनेरियो की बात कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हर एक कंट्री का बजट अलग है, राइट? तो नॉर्मली अगर कोई भी स्टूडेंट यूएस जा रहा है तो उनको पता है कि बजट आप देखने जाओगे तो आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और अच्छी कोर्सेज में नहीं जा पाओगे। बट अगेन जो अर्निंग है आपका 1 साल 2 साल का जो भी आपका पढ़ाई है, उसके बाद जो अर्निंग यूएस देता है वो कोई भी कंट्री नहीं देता। सेकेंडली, द लेवल ऑफ एजुकेशन यूएस में आज है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ द फैकल्टीज, इन टर्म्स ऑफ द कॉलेज, इन टर्म्स ऑफ द कैंपसेस, वो वे बियॉन्ड है। आज हम लोग वो चीज़ अगर इंडिया में भी सोचते हैं कि कोई बच्चा पढ़ेगा तो आई डोंट थिंक सो कि 5 साल 10 साल के बाद वो चीज़ इंडिया में आएगी। प्लस आप अभी का जो सिनेरियो देख रहे हो जहाँ पे डेटा साइंस हो गया, अपना रोबोटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर, ये सारी चीज़ें अभी इतनी बूमिंग है कि वी नो कि आज हम लोग कितने डिपेंडेंट हैं, राइट फ्रॉम यूजिंग अवर फोन्स, बैंक अकाउंट्स, वॉट एवर टेक्नोलॉजी। आप इवन आप अपना पंच इन पंच आउट भी करते हो, अटेंडेंस से लेके कोई भी चीज़, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन एआई नाउ। तो वो चीज़ें फार मोर एडवांस्ड है। और द लेवल ऑफ एजुकेशन, अगेन मैं बोल रहा हूँ, यूएस इज़ अगेन द टॉप मोस्ट लीडर। आज आप कोई भी वर्ल्ड में देखोगे, बजट हो या ना हो, बिकॉज यूएस हैज़ बीन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। सेकेंडली, द लिविंग बहुत ईजी है वहाँ पे। हाँ, हर एक चीज़ को थोड़ा यूज टू होने में टाइम लगता है, बट हाँ, देर आर लॉट ऑफ इंडियंस, आपको पता है, एंड दे हैव बीन सक्सेसफुली लिविंग इन यूएस फॉर अ लॉन्ग टाइम विद बेटर जॉब्स, अर्निंग वेरी हाई। तो स्टूडेंट्स अभी जो नहीं गए उनको आइडिया नहीं है कि भाई आगे आप क्या कर सकते हो, बट वंस यू गो देयर, हमारा जो गाइडेंस है वो एंड टू एंड रहता है कि भाई आप प्रॉपरली क्या करोगे तो आप क्या अर्न करोगे। तो ये एंड टू एंड हमारा गाइडेंस रहता है स्टूडेंट्स को। सर जैसे स्टूडेंट्स मैक्सिमम फेस करते हैं प्रॉब्लम जब वीज़ा इंटरव्यू का टाइम आता है, क्योंकि हमारे पास कंसल्टेंट्स के पास मैक्सिमम स्टूडेंट्स आते हैं पंजाब, हरियाणा, ऐसी जगह से जहाँ पे स्टूडेंट्स को इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में भी प्रॉब्लम आती है। वीज़ा इंटरव्यू में उनको ऐसी कौन सी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि वीज़ा ऑफिसर उनके कम्युनिकेशन को ना देख के उनकी नॉलेज पे ध्यान दे या उनके ऊपर ध्यान दे? हर एक स्टूडेंट को जब मैं मॉक इंटरव्यू देता हूँ तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, पहले तो अपना दिमाग ब्लैंक करके चले जाओ। डोंट गो विथ प्री डिसाइडेड थिंग्स कि मेरे को ये पूछा जाएगा। गो विथ एम्प्टी माइंड, जो पूछा जाएगा आई विल आंसर दैट। सेकेंड थिंग, जब भी आपका इंटरव्यू है, बी कॉन्फिडेंट, बी स्माइलिंग एंड बी प्रिपेयर्ड कि आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकेंडली, जो नॉलेज है आपके पास, गो विद द कॉन्फिडेंस। आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा हुआ है कि एक जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इस वजह से में फ्लैट पिच कर रहे हैं। आई ऑलवेज से कि जब भी आपको इंटरव्यू देने जा रहे हो तो गो विद द वॉइस वेरिएशन। जैसे हम लोग बोलते हैं हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, तो वो जब आप वॉइस वेरिएशन से जब आप बोलते हो तो वो चीज़ें मैटर करती है और सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज में भी रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं, द स्टूडेंट इज़ फार मोर कॉन्फिडेंट, इज डिटरमाइंड टू स्टडी एंड ही इज़ रियली लुकिंग फॉर जेन्युइन स्टडीज़। अब जैसे सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है फाइनेंसेस की एंड स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ ठीक से नहीं देख पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कंसल्टेंट्स और एजेंट्स ऐसे ही कोई यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर देते हैं और वो उसमें चले जाते हैं क्योंकि उसकी फ़ीस कम है। तो कहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं? जैसे मैंने पहले वीडियोज़ में भी कहा है, इंडिया में देर आर 3 मॉडल्स। आप ठीक ठाक वाली कॉलेज में पढ़ोगे, एवरेज कॉलेज में पढ़ोगे या टॉप मोस्ट लेवल में पढ़ोगे।
सेम एजुकेशन सिस्टम अब्रॉड में भी है। चलो बजट के हिसाब से आप वहाँ पे पढ़ लोगे, बट आई एम श्योर कि आपको वो लेवल की जॉब्स और वो लेवल का नॉलेज नहीं मिलेगा। टुडे व्हेन वी सी पीपल गेटिंग गुड जॉब्स पास्ड आउट फ्रॉम IIM, आज IIM के अलावा काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जहाँ पे टॉप रैंकिंग में है, बट दे डोंट गेट द काइंड ऑफ जॉब्स दैट एन IIM स्टूडेंट गेट। सेम वैल्यू जो आज US की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, वो वैल्यू सेम उनका है। एक रेपुटेशन है कि भाई आप वहाँ से पास आउट है, कंपनी सामने से आपको हायर कर रही है, एंड अनबिलीवेबल पैकेजेस जो आप सोच भी नहीं सकते। So sir, as the government is going to change in November and previous intake में जैसे fall and January में काफ़ी students के refusals आए थे, we have done our research also, बहुत सारी consultancies में refusals face करे थे। तो अभी जो upcoming intake है which is Jan and Fall 25, उसमें क्या prediction रहेगा students का? वर्ल्ड सिनेरियो की बात करें तो कनाडा वाज डाउन, US ने अपने रिजेक्शन दिए, ऑस्ट्रेलिया ने अपने काफ़ी सारे रूल्स दिए कि तो मार्केट डाउन जाएगा, रिजेक्शंस वाज बाउंड टू हैपन। बट कमिंग इनटेक्स जेन्युइन एप्लीकेशंस आएगी तो डेफिनेटली द वीज़ा रेशियो इज़ गोना गो अप। सेकेंडली देयर इज़ लाइक काफ़ी श्योरिटी है कि गवर्नमेंट चेंज होगी, एंड वो गवर्नमेंट जो भी आ रही है इट इज़ गोना बी इन द टर्म्स ऑफ इंडियाज़ फेवर, बिकॉज इंडिया इज़ हैविंग अ वेरी गुड टर्म्स विद US, राइट। तो वो चीज़ें अब आपके आने वाले सिनारियोज में, आने वाले इंटेक्स में डेफिनेटली वीज़ा रेशियो अप जाएगा, प्रोवाइडेड आपकी जेन्युइन एप्लीकेशन है, टाइम पे आपने एप्लीकेशन एंड टू एंड करिए और प्रॉपर चीज़ों आपने करिए। जैसे वी ऑलवेज से कि DS-160 से लेके आपका वीज़ा प्रिपरेशन पूरा एंड टू एंड परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। हाँ, अगर कहीं पे आपका इन्फॉर्मेशन गलत है या आपने इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं डाला है तो यू आर बाउंड टू गेट ए रिजेक्शन, बिकॉज वो कहते हैं ना कि जब आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो दैट इज़ समथिंग यू हाइडिंग, राइट। एम्बेसी हमें से यही मानती है कि आपने कोई चीज़ें नहीं डिक्लेयर करी है तो आप हाइड कर रहे हो। सो वी ऑलवेज से कि जब एक एक्सपर्ट गाइडेंस होता है तो वो मैटर करता है, चाहे वो DS-160 फिल करना हो, अपनी इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट होना हो, या अपन वीज़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन जो करा रहे हैं वो एंड टू एंड होता है कि भाई आप किस वे में करोगे, किस आप टाइम पे स्लॉट्स बुक हो रहे हैं, वो भी मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें आपका एक सक्सेसफुल वीज़ा आता है उसके लिए बहुत बहुत मायने रखता है। सर जैसे बहुत सारे एजेंट्स करते हैं स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन करके एंड उनका DS-160 वो खुद फिल करते हैं, ना कि स्टूडेंट को दिखाते हैं, तो क्या ये चीज़ लीगल है? जैसे स्टूडेंट को पता होना चाहिए ऑफ कोर्स कि उनके DS-160 में क्या मेंशन्ड है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होते हैं वीज़ा इंटरव्यू में। बहुत सारे एजेंट्स ऐसा करते हैं कि उनको DS-160 का एक्सेस नहीं देते हैं। स्टूडेंट जो अनप्रोफेशनल या कहते हैं ना कि छोटे मोटे कंसल्टेंसी से काम करवाते, सबसे बड़ी दिक्कत रिजेक्शन का यही है कि जो क्वेश्चन आंसर्स है आपके DS-160 के ऊपर है, और DS-160 सबमिट होने से पहले मैं चाहूँगा कि हर एक स्टूडेंट उसको रिव्यू करे, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या इन्फॉर्मेशन फिल की है, इन्फॉर्मेशन जो फिल हुई उसमें कोई स्वेलिंग मिस्टेक है, कोई प्रॉपर चीज़ें आपने फिल करी है कि नहीं करी, बिकॉज उसी बेस पे अगर आपके क्वेश्चन है और आपको पता ही नहीं है, ऑन द स्पॉट रिजेक्शन आएगा आपका। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर एक स्टूडेंट को DS-160 चेक करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए एंड देन सबमिट इट, चाहे वो अपने पास करा रहे हो, कोई भी एजेंट से करा रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो माई लास्ट क्वेश्चन इज, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी इंटेक से पहले कितने टाइम पहले से उसको प्रिपेयर करना चाहिए कि हाँ उसको इस इंटेक में ऑन टाइम वीज़ा स्लॉट मिल जाएगा, ऑफर मिल जाएगा, I-20 मिल जाएगा? करीबन राधिका मैं मानता हूँ कि अराउंड 8 to 10 मंथ्स तो मिनिमम आपको चाहिए, बिकॉज I-20 आने में टाइम लगता है, आपको फाइनेंशियल रेडी करना है, 1 महीना तो आपको स्लॉट बुकिंग में जाता है और प्लस आपके वीज़ा है। तो करीबन अगर आप US की मान रहे हो तो अराउंड 8 to 10 मंथ्स पहले से आप इंटेक प्लान करोगे तो आप टाइम पे चीज़ें कर पाओगे। ओके एंड जैसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 2-2, 3-3 महीने पहले अप्लाई करते हैं। अब जैसे जनवरी की अपने पास अभी भी एप्लीकेशंस आ रही हैं, बट यूनिवर्सिटीज़ 2-3 ही खुली हैं, तो हम स्टूडेंट को कैसे बोल सकते हैं? जैसे क्या होता है ना, जनवरी में अब एप्लीकेशन उनकी चली जाएगी लेकिन ऑफर उनका दिसंबर में आएगा या नवंबर एंड तक आएगा, तो स्टूडेंट्स की हम एप्लीकेशन डेफर करते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स को जो अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है वो 8 to 10 मंथ्स पहले ही करना होता है, तो अभी जो एप्लीकेशंस आएंगी वो हम फॉल के लिए करेंगे। अभी एप्लीकेशन में हो सकता है कोई स्टूडेंट पहले से वेल प्रिपेयर्ड है, फाइनेंशियल्स रेडी है, तो हो सकता है कि अपन एंड टू एंड कर पाएंगे, बट अगर नहीं है तो डेफिनेटली डिफर में जाएगा, बिकॉज अगर को काफ़ी कम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ओपन है तो उनके पास अगेन ऑफर लेटर के ऑप्शन बहुत नैरो हो जाएंगे, so they'll have to go for defer the application. Okay. Thank you so much, sir, for your time. So students, that's all for the day. So if you are planning to start your process for fall 2025, we have already started our application process with the upcoming intake. And अगर आपको कोई भी question है, you can comment on this video.
If you want to start the process, you can share your documents on application02@meridian.org. For more such videos and our discussion, you can like our video, subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you.